दोस्तों आखिर वही हुआ जिसका हम सभी को परसों से डर सता रहा था कि कहीं बड़ी अनहोनी न हो जाए। बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर हम सभी की रातों की नींद उड़ी हुई थी और हम वही सोच रहे थे। छात्रा जिसका नाम शिल्पा मरावी है और 15 अगस्त के दिन उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है और निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्ची को लाया जाता है, इलाज कराया जाता है, लेकिन हालत में जब सुधार नहीं दिखता है तो निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर उसे जबलपुर के लिए रेफ़र कर देते हैं कि उसे बेहतर इलाज वहाँ पर मिल जाए। जबलपुर में डॉक्टर इलाज करते हैं और सिचुएशन देखते हैं। 2 दिन रहती है बच्ची वहाँ पर, लेकिन सिचुएशन जब नहीं संभलती है तो आखिरकार जबलपुर के डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और बच्ची को नागपुर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि बच्ची अब हमारे बीच नहीं रही। बच्ची तो चली गई, लेकिन अपने पीछे हज़ारों प्रश्न छोड़ गई। आखिर इस लापरवाही का ज़िम्मेदार कौन है? किसकी ज़िम्मेदारी से और लापरवाही से मासूम बच्ची की जान चली गई? कौन ज़िम्मेदारी लेगा इसकी? और भी ऐसे हज़ारों प्रश्न हैं। अभी भी दोस्तों बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि जांच तो होगी ही, और यह मामला क्या विभागीय जांच तक सीमित रहेगा या उच्च स्तर की जांच इस मामले की कराई जाएगी, क्योंकि 16 बच्चे और अभी बीमार हैं। बहरहाल पीएम के बाद बच्ची को परिजनों को सौंप दिया गया और आज बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि बच्ची तो चली गई, परंतु अपने पीछे उसने हज़ारों सवालों को जन्म दे दिया। सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आगे, और भी अपडेट आपको देते रहेंगे कि आखिर हो सकता है उन सवालों के जवाब मिले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना बयान दिया है और बताया है और आश्वासन भी दिया है कि इसकी निश्चित तौर पर इसकी जांच कराई जाएगी, और जांच में यदि जो दोषी पाया जाएगा, जिसकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। देखते हैं दोस्तों कि यह जो पूरा घटनाक्रम है, जो पूरा मामला है, इसकी जांच होती है या विभागीय जांच कराकर ही इस मामले को शांत कर दिया जाता है, या उच्च स्तर की जांच इस मामले में करवाई जाएगी। दोस्तों इस घटना ने हर एक व्यक्ति को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। इतनी बड़ी घटना एक बच्ची के साथ हो जाती है, स्कूल प्रशासन की निगरानी में बच्ची रहती है, केंद्रीय विद्यालय है, और केंद्रीय विद्यालय में आप जानते होंगे कि किसी भी तरह से किसी सुविधा के लिए विद्यालय नहीं तरसता है। हर एक तरह की सुविधाएं वहाँ पर रहती हैं। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं वहाँ पे घट जाती हैं, और एक घटना ऐसी घट गई और लोग सोच रहे होंगे कि मामला अब शांत हो गया है, लेकिन मामला दोस्तों शांत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी 16 बच्चे जो बीमार थे, उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। और हम इस बात से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी 16 बच्चे स्वस्थ होकर अपने विद्यालय, अपने घर को लौट आएँ। देखिए दोस्तों, आज के इस घटनाक्रम में, आज के इस मामले पर हमारे जनप्रतिनिधि क्या उन्होंने कहा और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कहा, आप सुनिए। इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। सारा शासन, प्रशासन, कलेक्टर हमारे इस पर विशेष तौर से नज़र रखे हैं और इस पर विशेष कार्रवाई की जा रही है। उसकी जांच हेतु एक दल का गठन कर दिया गया है, मेरी अध्यक्षता में है, और एक विभागीय जांच दल भी गठन किया है, जो वो भी उसको कर रहा है। सर, परिजनों को कोई आर्थिक सहायता शासन की तरफ से ऐसा कुछ? जो देखो नियम होगा उसमें वो नियमानुसार सारी कार्रवाई होगी। विभागीय मिलता है तो वो विभागीय कार्रवाई हो जाएगी। वो 25,000 रुपये का उसको वहाँ से सेंक्शन हो जाएगा, और अभी प्रशासन की ओर से उसको 50,000 रुपये एक आर्थिक सहायता के लिए नगद में दे दिए गए हैं। ठीक है सर।
छाछ की मिट्टी के मामले के बारे में जैसे ही संज्ञान हुई तो तुरंत हमने जिला स्तर से पीएम के लिए एक टीम बनाई गई, डॉक्टर अंशुल एवं डॉक्टर जागृति के, और लेके हम यहाँ आए और पीएम कराया गया और पीएम में भिसरा प्रिजर्व करके उसकी एनालिसिस के लिए भी भेजा गया है। जैसे उसका रिपोर्ट आ जाए कारण के बारे में स्पष्ट हो जाएगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हॉस्टल में पदस्थ, चाहे वह अधीक्षिका हों या प्रिंसिपल हों, निश्चित रूप से वहाँ पदस्थ कर्मचारियों की इसमें लापरवाही सामने आई है और आज उनकी लापरवाही का नतीजा है कि आज हमारी बिटिया आज हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है और मुझे लगता है कि अब मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे जो भी दोषी है उसकी सच्चाई से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय सांसद जी से भी हमारी बात हुई थी, कल भी हमारी बात हुई। माननीय सांसद जी ने तत्काल हम कलेक्टर साहब से बात करके और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी बच्चे हैं उनका अच्छा से अच्छा इलाज होना चाहिए और उनकी इस पहल के बाद निश्चित रूप से बच्चों को मंडला रेफ़र करके और मंडला में एडमिट कराया गया और बाकी व्यवस्थाएं सब हॉस्टल में कराई जा रही हैं। और अभी माननीय सांसद जी को जैसे ये सूचना लिखी है तो उन्होंने निश्चित रूप से दुख व्यक्त किया है और वो अभी दिल्ली में हैं, इसलिए वो भी आ तो नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने वहीं पर अपने लोगों को बोला है और वहाँ पर आर्थिक सहायता 50। निश्चित रूप से ये विषय मेरे पास आया था और जो जिन 16 बच्चियों की आप बात कह रहे हैं उनको खुद को देखने के लिए मैं खुद भी जिला अस्पताल गया था, लेकिन बाद में पता चला कि एक बच्ची जिसको कि जबलपुर रेफ़र किया था उसकी डेथ हो गई है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर निवास में आया हूँ जिसका आज पोस्टमार्टम चल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर CMHO मैडम बैठी हैं, हमारे BMO साहब हैं। जब मैंने उनसे शुरुआती जिस कंडीशन में उसको अस्पताल लाया गया था इन सब पे मैंने चर्चा किया तो जब उसको लेके आए थे तो हाई ग्रेड फीवर विथ अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की हालत में उसको लेके आया था और उसकी कंडीशन के बाद में उसको जब डॉक्टर साहब लोगों ने देखा उसका प्राइमरी मैनेजमेंट करके उसको मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए रेफ़र किया, लेकिन बाद में पता चला वो किसी जबलपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी ICU में और वेंटिलेटर की कंडीशन थी। बाद में डॉक्टर साहब लोगों से जब हमने बात किया तो ये लोग बताए कि यहाँ पर जो आवासीय जो एकलव्य छात्रावास हैं वहाँ पर कैंप लगा के जो 16 बच्चियाँ जो है बीमार पाई थी जिनको ये प्राइमरी चेकअप करके इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया था। तो मुझे जो लग रहा है, मैं चूँकि एक डॉक्टर भी हूँ एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, मुझे एक प्राइमरी रूप से जो समझ में आ रहा है ये बहुत बड़ा पार्ट ऑफ नेग्लिजेंसी है कि किसी भी कोई भी हॉस्टल में रह रहे बच्चा अगर अनकॉन्शियस लेवल तक अगर की कंडीशन पे अगर अस्पताल में आता है तो निश्चित रूप से हॉस्टल या जो वार्डन लेवल के प्रबंधन की बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंसी है कि इस कंडीशन तक अगर आपको पता नहीं है कि बच्चों की ये हालत हो रही है। तो मैंने कलेक्टर साहब से बात किया, CMHO साहब से बात किया और इस पूरे मामले की एक मजिस्ट्रेट लेवल की जो जाँच है उसको मैंने बोला है और जो पोस्टमार्टम की जो बात कही है पोस्टमार्टम के लिए ये एक टीम के द्वारा पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा पोस्टमार्टम हो रहा है। साथ में एक गवर्नमेंट लेवल पर इसको एक कंपनसेशन की बनती है कि एक छोटे बच्चे की अगर हमारे किसी सिस्टम की वजह से अगर कोई होता है तो इनको कंपनसेशन उस लेवल पर मिलना चाहिए।